नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मुंबई से खबर है, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। समंदर किनारे दरगाह बनाया जा रहा था। आपको बता दें कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था। 1 महीने में नहीं हटाने पर गणेश मंदिर बनाने की चेतावनी दी थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि मुंबई में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। दरगाह का निर्माण किया जा रहा था और आपको बता दें कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 1 महीने के अंदर इसे नहीं हटाया गया तो यहां पर गणेश मंदिर का वो निर्माण करने जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की, जहां पे समंदर किनारे जहां पे दरगाह का निर्माण किया जा रहा था। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस की टीम पहुंची और बुलडोजर का एक्शन यहां पर देखने को मिला है। तो राज ठाकरे ने जो अल्टीमेटम दिया, उस पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला। मुंबई से तस्वीरें जो हैं लगातार वहां से सामने आ रही हैं, जहां पर समंदर किनारे दरगाह का निर्माण करवाया जा रहा था। नहीं तो आजा, मैं बोलता उसको। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की आज सूरत कोर्ट में पेशी होनी है। मोदी सरनेम पर विवादित बयान का यह मामला है। मानहानि केस में कोर्ट में पेशी होगी। आज कोर्ट में फैसला भी आ जाने की उम्मीद है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक के कोलार में जनसभा को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कोर्ट में संभव है कि फैसला भी आ जाए। तो राहुल गांधी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह सुबह पहुंचे थे, सूरत के लिए रवाना हो रहे थे, उस समय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी होनी है। तो चलिए, मामला क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले जनसभा में एक टिप्पणी की थी। आपको बता दें, कर्नाटक के कोलार में एक रैली का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया था। बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने केस दर्ज करवाया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया गया था। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने बातें कही थी। राहुल गांधी इससे पहले 3 बार सूरत की कोर्ट में पेश भी हो चुके हैं और आज एक बार फिर से वो पेश होने के लिए पहुंचे हैं। राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में एक टिप्पणी कर दी थी। तो आपको बता दें कि 2019 के चुनाव के दौरान ये बातें कही गई थी, मोदी सरनेम को लेकर जो बातें कही गई थी। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में 13 अप्रैल 2019 की चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। ये बातें राहुल गांधी ने कही थी।
अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मेहुल झाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहुल, क्या जानकारी, राहुल की पेशी कब होनी है? देखिए, कुछ ही देर में सुबह सुबह जो राहुल गांधी निकले हैं दिल्ली से, 2 दिन पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आज सूरत के कोर्ट में फैसला आना है। मामला 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान केरल के कोलार में राहुल गांधी ने दरअसल टिप्पणी की थी। आईपीएल के जनक कहे जाने वाले ललित मोदी और नीरव मोदी के ऊपर ये टिप्पणी की थी और उन्होंने ये कहा था कि ये दोनों चोर हैं, सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। इसको लेकर एक बवाल मचा था। इसके बाद तत्काल जो सूरत के विधायक है पूर्णेश मोदी, जो कि अगली सरकार में 2021 में जो चुनाव है उसकी उससे पहले ये गुजरात सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री। उस वक्त पूर्णेश मोदी विधायक थे सूरत के। उन्होंने मोदी समुदाय पर जो टिप्पणी की गई राहुल गांधी के द्वारा, इस पर कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। इसी मामले को लेकर अगली 3 बार राहुल गांधी सूरत कोर्ट में पेश भी हो चुके हैं। आज अभी जो कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में राहुल गांधी सूरत पहुंचेंगे। मैं आपको बताऊं कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जो कांग्रेस है इस मामले को देख रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता सूरत पहुंच चुके हैं। जब एयरपोर्ट से कोर्ट तक एक बड़ा रैली के रूप में राहुल गांधी को लिया जाने की एक संभावनाएं जताई जा रही है। एक प्रदर्शन के तौर पर राहुल गांधी के साथ गुजरात कांग्रेस न बल्कि केंद्रीय कांग्रेस के नेता सूरत पहुंच चुके हैं। अब आज फैसला आना है कि किस तरह से राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी। मेहुल, क्या उम्मीद है कि आज फैसला भी आ ही जाएगा, फैसला आज आ जाएगा? उम्मीद इसकी है? देखिए, फैसला आ जाएगा तो अगर पक्ष में फैसला आता है तो बात अलग है, पर जो अगर राहुल गांधी के खिलाफ मामला आता है तो ऊपर हाईकोर्ट में भी राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर जा सकते हैं। कुल मिलाकर देश भर की निगाह है आज मोदी समुदाय पर जो टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी के द्वारा, और 3 बार आगे भी पेश हो चुके हैं। आज फैसला आना है सूरत में। ऐसे में सबकी निगाह फैसला क्या होगा उस पर टिकी हुई है। ठीक है, तो आप भी नजर बना के रखिए मेहुल, वहां से जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया है। मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है आम आदमी पार्टी। जंतर मंतर से अभियान की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि अभियान से पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होनी है। बैठक में पार्टी के कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंतर मंतर से अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी करने जा रही है। तो आपको बता दें कि पोस्टर वॉर एक तरीके से कहें तो वो दिल्ली में शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर भी पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में लिखा है केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। पोस्टर में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी लिखा हुआ है। तो आपको बता दें कि कल जो पोस्टर चस्पा किए गए थे उस पोस्टर में बातें ये थी कि प्रिंटिंग प्रेस का डिटेल कुछ नहीं दिया गया है, किसने पोस्टर चस्पा किया इसकी डिटेल कुछ नहीं है। लेकिन आज जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया गया है। तो देखिए, 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तस्वीर आज की है और एक कल की। तो आपको बता दें कि दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल को हटाओ दिल्ली बचाओ, ये पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा के नाम से ये पोस्टर्स जो हैं वो दिल्ली में लगाए गए हैं। वहीं जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर जो हैं वो चस्पा किए गए थे। तो दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिल्ली की सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पोस्टर निकाला है जिसका स्लोगन है अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। कल मोदी के बारे में जिस प्रकार से पोस्टर निकालने के बाद हल्ला मचा था, आज जब हम भारतीय जनता पार्टी पोस्टर निकाला है तो आम आदमी पार्टी को मिर्ची क्यों लगने लग गई समझ में नहीं आता है। अरे आपने तो पीछे से निकाला, आपने तो बिना नाम दिए निकाला, हमने तो नाम दिए हैं। जैसे मनजिंदर सिरसा का नाम है, उन्होंने पोस्टर निकाला तो नाम दिया है। हम डरते नहीं हैं आपकी तरह।
बता दें कि दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आप देखें ये पोस्टर्स जो हैं वो आज लगाया गया है। आपसे सवाल करना लाइन 4 से नमित से और बीजेपी से लाइन 3 ये मनीषा ले लो दोनों। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनीषा और नमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीषा, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। अब पोस्टर्स जो हैं वो ये लगाए गए हैं कि अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। उस पे एक नाम भी लिखा है मनजिंदर सिंह सिरसा, उनकी तरफ से पोस्टर्स लगाए गए। यानी अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी के बीच हमेशा से ही हमने देखा है कि पोस्टर वॉर लगा रहता है। और आज जैसे कि आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लेकर चलने वाली है, वहीं दूसरी तरफ आज सुबह ही देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के जो नेता है उन्होंने एक पोस्टर जारी कर दिया जिसमें लिखा है अरविंद केजरीवाल को हटाओ और दिल्ली को बचाओ। तो लेकर जंतर मंतर पर दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे और उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि वो जो विरोध प्रदर्शन था वो शराब घोटाले को लेकर था, लेकिन मैंने पोस्टर वॉर पर भी उनसे सवाल किए थे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि जितना भी भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में हुआ है उतना किसी पार्टी में नहीं हुआ होगा, और अब वो मोदी जी को टारगेट करके इस तरीके के पोस्टर रिलीज कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को। इस तरीके के बयान जो है बीजेपी के नेताओं ने दिए थे। और अब देखिए अब एक और पोस्टर उन्होंने जारी कर दिया जिसमें लिखा है अरविंद केजरीवाल को हटाओ। तो ये जो पोस्टर वॉर है लगातार इस तरीके से चल रहा है। और हाल ही में हरीश खुराना ने भी बयान दिया। हरीश खुराना उसमें बता रहे हैं कि अभी भी आपके जो भ्रष्ट नेता है वो जेल में बंद है और आप कट्टर ईमानदार खुद को कहते हैं। तो ईमानदार कौन है और कौन नहीं ये साफ दिखाई देता है। तो आपके पोस्टर लगाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की जनता जो है जान गई है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट सरकार है। और ठीक है, यानी कि पोस्टर वॉर जो है उसकी शुरुआत दिल्ली में हो गई है। नमित आपके पास आ रहे हैं, आपसे ये चीज समझना चाहेंगे कि अब तो ऐसा लग रहा है खुले तौर पे मोदी हटाओ देश बचाओ ये नारा आम आदमी पार्टी दे रही है और बीजेपी दे रही है नारा कि अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। देखिए बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली की दोनों ही सत्ता और जो सत्तारूढ़ पार्टी हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, वो अब आमने सामने पोस्टर वार में आ गई हैं। संसद के अंदर हमने देखा कि विपक्षी दलों ने ईडी के मामले को लेकर, अडानी के मामले को लेकर जहां बीजेपी को घेरा, केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली विधानसभा में हमने देखा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी विधायक आमने सामने हुए और अब ये पोस्टर वार खुलकर सड़कों पर सामने आ गया है। क्योंकि जब भी एमसीडी चुनाव के दौरान भी हमने देखा, जब मेयर का मुद्दा उठा था उस दौरान भी दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे की पार्टियों के खिलाफ, बड़े नेताओं के खिलाफ पोस्टर जारी किए थे। हालांकि इन सब के बीच आज जंतर मंतर पर 12 बजे आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जनसभा है जिसको एक अभियान के रूप में आम आदमी पार्टी शुरू करने जा रही है। मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा कल ही हमने देखा कि पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह पोस्टर लगवाए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा, जिसमें कई एफआईआर जो है वो भी दर्ज की गई थी। उसके बाद कल देर शाम हमने देखा अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अभिषेक, उन्होंने कहा कि क्या किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाना कोई कानूनी अपराध है, और अगर अपराध है तो आज जो सुबह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं उन पर आखिर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। वो भी एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इस बात को भी आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन आज 12 बजे जो जनसभा होगी वो काफ़ी बड़ी जनसभा आम आदमी पार्टी ने रखी है, जिसमें खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, अरविंद केजरीवाल है, इसके अलावा देश के अलग पोस्टर वॉर है छिरा इन दोनों के बीच। ये पोस्टर वॉर जाकर थमता कहां है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, बेहद अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनीषा और नमित आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं बजट सत्र की। बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। राहुल से माफी की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है, वहीं विपक्ष जेपीसी जांच की मांग कर रही है अडानी मसले की। तो आपको बता दें कि बजट सत्र का दूसरा चरण जो है वो चल रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि सदन में आज एक बार फिर से हंगामे के आसार बने हुए हैं। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है। वहीं अगर बात कर ली जाए विपक्ष की तो विपक्ष अडानी मसले पर जेपीसी जांच की मांग लगातार कर रहा है।
इससे पर्दा न उड़ जाए, इसलिए सब हो रहा है। आखिरी सवाल आपसे सर, राजनाथ सिंह जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नोटिस दिया है कांग्रेस के सांसद मरियम ठाकुर ने कि उनको जब नोटिस पहले नहीं था, जब राहुल गांधी के बारे में बात की गई और तमाम नियमावली का हवाला दिया है, कैसे देखें हम? सदन का नियम है, किसी वर्तमान सदस्य के लिए अगर कोई आक्षेप आरोप लगाना है तो लिखित रूप से पहले उसे माननीय सभापति या माननीय अध्यक्ष को सूचित करना पड़ेगा। ये कोई परंपरा नहीं है, लिखित है, इसका उल्लंघन हो ही नहीं सकता है। और वहाँ लोकसभा में जितना मैं समझ पा रहा हूँ या राज्यसभा में, लोकसभा में विपरीत परिस्थिति, वहाँ राहुल जी हैं, सदन के सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, और उन पे आप आक्षेप पे आक्षेप लगाए जा रहे हैं और लिखित रूप से आप ना अध्यक्ष जी को दे रहे हैं और ना माननीय सदस्य को दे रहे हैं, तो ये विशेषाधिकार हनन का विषय बनता है नियमों के अनुसार। तो राहुल गांधी आज गए हैं सूरत, डिफेमेशन का एक केस जो सरनेम मोदी का था, उन्होंने इस्तेमाल किया था, उसको लेके था, आज उसमें वर्डिक्ट भी आ सकती है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल जी पहले ही आशंका जाहिर कर चुके हैं कि एन केन प्रकरण सारी सत्ता का दुरुपयोग करके राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा में व्यवधान पैदा किया गया, न हो पाए। अब प्रयास है कि किसी तरीके से कहीं से भी उनको जेल की सजा सुनाई जाए, जेल में डाला जाए, जिससे उनकी आवाज न उठ सके। पर राहुल गांधी ने दृढ़ मीटिंग है, मीटिंग को जा रहे हैं, इसके बाद जब चेयरमैन साहब मीटिंग बुला रहे हैं उसमें वो उनका कहना क्या है वो देख लेके फिर आपको कहेंगे। अब मीटिंग है, मीटिंग को जा रहे हैं, इसके बाद जब चेयरमैन साहब मीटिंग बुला रहे हैं उसमें वो उनका कहना क्या है वो देख लेके फिर आपको कहेंगे। अब मीटिंग है, मीटिंग को जा रहे हैं, इसके बाद जब चेयरमैन साहब मीटिंग बुला रहे हैं उसमें वो उनका कहना क्या है वो देख लेके फिर आपको कहेंगे। अब मीटिंग है।